दिग्विजय सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो चुनाव लड़े रैली से, वो लक्ष्मण सिंह जी को लड़ाए खुरई से, वो मेरे विरुद्ध लड़ाए जयवर्धन सिंह के लिए। दोनों भाई और बेटा तीनों हमारे यहाँ चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस में जो अच्छे कार्यकर्ता थे वो चले गए, इसलिए वो लोग आए और चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। जहां तक इस बार हम देख रहे हैं कि उनका टारगेट खुरई और सुर्की ज्यादा है, रेहली पे अभी वो उन्होंने फोकस नहीं किया है। इसका कारण ये है कि जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए 10 साल उन्होंने पूरा फोकस रेहली में किया, और मुख्यमंत्री रहते हुए, सरकार रहते हुए भी रेहली का वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए। गोपाल भार्गव जी ज्यों के त्यों लगातार कांग्रेस टाइम में विधायक बनते रहे और अभी विधायक बन रहे। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब उनका फोकस खुरई और सुर्की में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 साल जब सरकार रहते हुए व्यर्थ चले गए, तो यहाँ अपनी ऊर्जा अनावश्यक रूप से खर्च ना करें, परिणाम अच्छे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जहां तक दिग्विजय सिंह जी जो अभी दौरा कर रहे हैं, ये जैसे साइबेरियन डक्स आती है, प्रवासी पंछी आते हैं। ये प्रवासी पंछी बस 3-4 महीने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के नेताओं को जब चुनाव का वर्ष आता है, चुनाव के वर्ष में ये इनको कार्यकर्ता याद आने लगता है, दुखी कार्यकर्ता याद आने लगता है, सब आने लगता है। लेकिन उस कार्यकर्ता का दर्द, उस कार्यकर्ता की कीमत, उस कार्यकर्ता का सम्मान ये लोग 4-4.5 साल तक नहीं देते। वही कारण है कि मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। आज भी जहां जहां ये जा रहे हैं, वहां वहां अनावश्यक रूप से विवाद होंगे, आगे चल के अनावश्यक रूप से लोगों के कंधे पे हाथ रखा जाएगा, उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी, उन्हें उकसाया जाएगा। इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है, ये मात्र समय पास किया जा रहा है। उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि प्रशासन ये कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान ही मध्य प्रदेश से कितने कांग्रेसी भाजपा में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में आदमी प्रताड़ित होकर नहीं आता, मन से आ रहा है, विवेक से आ रहा है, सोच कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का भविष्य, और भारतीय जनता पार्टी की वो पार्टी है जो मोदी जी की सरकार में, शिवराज सिंह जी की सरकार में देश में और प्रदेश में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ता का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पार्टी में है। इस कारण से लोग स्वयं आ रहे हैं, भयभीत होकर नहीं आ रहे हैं। ये कहना होगा गलत है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने पार्टी की सरकार को, पार्टी को तिरंगा से, भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार तिरंगा का सम्मान करती है। आज देखिए, पहली बार ऐसा भारत में हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर आदमी अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, और पूरे देश में घर घर में, झुग्गी पर, महल पे, ऑफिसों को लेकर हर कार्यकर्ता के यहाँ पार्टी का ध्यान ना रखते हुए हर आदमी ने अपने घर पर झंडा पहना है और तिरंगे का सम्मान किया है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो प्रताड़ित किया गया, उनके मामले दर्ज हुए, उनके कार्यकर्ताओं के। उस वक्त आप कांग्रेस में थे, क्या कांग्रेस की ऐसी नीति रही है कि भाजपा पे हमला किया, पूरे प्रदेश की भी तस्वीर की अगर हम बात करें
तो कहीं ना कहीं भाजपा वाले तो मांगे। देखिए गिन गिन के भूपेंद्र सिंह जी का आरोप सही है, गिन गिन कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना बनाया गया। और हम लोग जब बेंगलुरु में थे तब तो सारी हद पार कर दी गई थी, सबके आदेश हो गए थे किसके क्या टूटना है, किसको जेल जाना है, किसी क्या व्यवस्था है। वो तो अधिकारी समझ चुके थे कि अब ये लौट के आने वाले नहीं हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। ना मौका मिलता तो वो लोग कार्रवाई करते थे। वो इतने ज़्यादा जितनी लोग कहते हैं दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। मोदी जी अचानक दिग्विजय सिंह जी का आना बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन आया है, पीछे क्या है मूल कारण? ये जो स्थितियाँ ये बता रही तो पहले भी थी, उनके कार्यकर्ता बंद है, कर जिलों में फलाना रखना, कुछ पहले से भी अचानक तो नहीं है, अभी क्यों आना होता है? मैंने कहा ना कि अब चुनाव का मौसम आने वाला है, तो मौसमी सफर है, घूम रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं। इनको पार्टी से बहुत मिल गया है। दिग्विजय सिंह जी का पार्टी से पेट भर गया, इतना पार्टी उन्होंने दिया है। 10 साल मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेके महामंत्री से लेके सांसद से लेके, तो अब घर में बैठ के करें क्या? उसको करना पड़ेगा, इसलिए घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ऐसा प्रशासन पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की गुलाम बनकर प्रशासन एसडीएम, तहसीलदार, खुरई के हों चाहे जिले भर के हों, काम कर रही है। सरकारी मशीनरी पूरी लगा दी जाती है दमनकारी नीति में, तो वह अधिकारी कर्मचारी याद रखें कि कभी हम भी आएंगे। कभी हम भी आएंगे तो ये लोगों को चमकाना हो गया। अधिकारी कर्मचारी सरकार के हिसाब से काम करते हैं, पार्टी के हिसाब से काम नहीं करते। वो सरकार के नौकर होते हैं, किसी पार्टी के नौकर नहीं होते। और ये आरोप गलत है। अधिकारी कर्मचारी सबकी सुनते हैं और सबके के अनुसार ही जो जायज है नाजायज है उस पर काम करते हैं। राजकुमार धनोरा लगातार आप पर हमले आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो प्रश्न करो। भाई तो लगातार सुर्खी के जो मामले आ रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है, क्या लग रहा है आपको? कोई आरोप नहीं, सब सुर्खी में राम राज्य चल रहा है। मैंने सारी इसमें देखा था, कोई भी व्यक्ति जिसमें ब्लड का रिलेशन होता है वो अपनी संपत्ति, जमीन, जायदाद जो भी हो वो दान कर सकता है। और दान, किसी ने ये भी कहा कि उनके हमारे ससुराल पक्ष में जगह जमीन जो उनकी है ना, एक जमाने में उनकी 600, 700, 800 एकड़ जमीन हुआ करती थी। आज भी उनके पास करीब 400 से 500 एकड़ जमीन है। और जो दान होता है वो कोई चोरी चोरी नहीं होता कि कागज पे लिख दिया, कह दिया दान कर दिया। आज का स्थिति में जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, बाकायदा कोर्ट में जाना पड़ता है। तो हर चीज फेयर है, हर चीज सामने है, गूगल पर डली है, आप देख सकते हो। मंदिर के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, सबको मालूम है। पूरा गांव आया था, पूरा गांव आप लोग को बता गया। मैं ज़्यादा उसे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम कि आजकल ही कुछ बाबा ऐसे होते हैं कि मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और मंदिर की पूजा अर्चना कुछ नहीं होती है। तो वहाँ पूरे गांव के आदमी आए, आप लोग तो पूरी मीडिया लेके कहते चले जाओ, वो कौन सा गाँव है, बरखवा, वहीं घूम के आ जाओ, हम गाड़ी की व्यवस्था करवा देंगे। भैया पूरे मध्य प्रदेश में भैया मध्य प्रदेश में टारगेट है, भैया मध्य प्रदेश में टारगेट किया है भाजपा को कांग्रेस ने सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर विकास की। हालांकि उन्होंने दिग्विजय सिंह ने पूरे मसले पे बात नहीं की कि विकास कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको उस पर कोई हमला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर विकास कार्य क्या हमला करेंगे, दिख रहा है काम हो रहा है।
भाई साहब, कमलनाथ जी भी नगरीय निकाय चुनाव के समय आए थे, उनने भी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया था प्रशासन पे। अभी दिग्विजय सिंह जी भी आए हैं, उनने भी यही आरोप दोहराए हैं। आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, कैसी क्या है इनकी कार्यशैली और ये मतलब इन आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, दिग्विजय सिंह जी की बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रश्न किया आपने। दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ जी की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। दिग्विजय सिंह उस पौधे की तरह है जो कभी आंधी आती है तो झुक जाते हैं, और कमलनाथ जी उस बट वृक्ष की तरह हैं जो आंधी में भी खड़े रहते हैं, झुकते नहीं, इसलिए टूट जाते हैं। अगर कमलनाथ जी की जगह दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते तो शायद सरकार ना जाती, क्योंकि वो झुकना जानते हैं, सुनना जानते हैं। ये कमलनाथ जी ने अपने जीवन में कभी भी समझौता नहीं किया, वो सीधे अकड़े खड़े रहते हैं, इसलिए टूट गए और सरकार चली गई। तो दोनों की शैली बहुत फर्क है, और यही फर्क है कि आज कमलनाथ जी कभी न गांव में न शहरों में आज घूम रहे हैं, न कल घूमते थे। जब मुख्यमंत्री रहे तब भी वो नहीं जाते थे, आज पूर्व मुख्यमंत्री हैं तब भी नहीं जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का जो स्वभाव है वो गली गली गाँव गाँव घूमने का शुरू से रहा है, आज भी वो गली गली गाँव गाँव घूम रहे हैं। दिग्विजय सिंह के फैन अभी भी हैं आप? देखो, दिग्विजय सिंह जी के फैन नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों की कार्यशैली। अगर ये एक आदमी समय के साथ समझौता करना जानता है, एक आदमी वो है कि जिद मेरी जिद में। आजकल भाजपा कांग्रेस में चल रहा है कि मैं नहीं हम। अभी राहुल गांधी जी को मैंने देखा, दोनों नेताओं को गले लगवा दिया और इनने नारा दिया अपनी कांग्रेस पार्टी के। मैंने देखा वहां एक बोर्ड लगा है कि मैं नहीं हम, लेकिन वो हम में दिग्विजय सिंह गायब हैं पोस्टर में, पचौरी जी गायब हैं, अरुण यादव जी गायब हैं, राहुल भैया गायब हैं, अकेले कौन लगे हैं? कमलनाथ जी। तो हम कहाँ गए? वो तो मैं आ गया था। भाई साहब, तो ये आंधी क्या सिंधिया जी की आंधी थी जिसके कारण कमलनाथ गिर गए? आंधी तो जो थी वो सब समझते हैं, उसकी आंधी थी। लेकिन आंधी आने में मैंने किसी को सुना था, रजनीश को सुना था मैंने। वो ये बोलते थे कि तेज आंधी में जो पेड़ झुक जाते हैं वो टूटते नहीं है, तो तेज आंधी में जो खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। सरकार फिर बनेगी, बहुमत से बनेगी। मैं अभी गुजरात में, मुझे 4 विधानसभाओं का जिम्मा दिया गया था, वो गुजरात में मैंने देखा कि जो विकास का मॉडल है तो पूरे देश में अपनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश भी विकास के मॉडल पर गुजरात की लाइन पे चल रही है, और आज आप देख रहे हैं हर विधानसभा, मेरी विधानसभा में भी हजारों करोड़ काम चल रहे हैं। हालांकि कोरोना महाबीमारी के से निश्चित रूप से विकास को 2 साल एक बहुत बड़ा रुकावट हुई, अब तेजी से काम बढ़ रहा है, और वो काम मध्य प्रदेश में भी दिखने लगेगी आपको 1-2 साल में। विकास सिर्फ नाली, सड़क, पानी, बिजली तक है, रोजगार पे काम नहीं हो रहा बुंदेलखंड में। रोजगार में पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। रोजगार का आप पढ़ा लिखा करो जरा। रोजगार में मध्य प्रदेश एक समय 8वें, 9वें, 10वें नंबर पर था, 30वें नंबर पर। हमारे यहाँ का युवा स्वावलंबी है, खुद अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, अपने व्यवसाय शुरू कर रहा है। अभी 1 लाख नौकरियां सरकार निकाल रही है। 1 लाख नौकरियां निकालने वाली मध्य प्रदेश की सरकार, मैं समझता हूँ कि बड़ा युवाओं के लिए, छात्रों बेरोजगार छात्रों को मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि हम हर बेरोजगार छात्र के लिए 4000 रुपया महीना देंगे। सरकार बनने के बाद एक भी बेरोजगार छात्र को पैसा नहीं दिएगा। मुझसे लोग कहते थे, मैं कहता हूँ ये पैसा सरकार देगी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, छूट नहीं होती। आप लोगों ने जो मेरे लगे हैं उससे बहुत सारे बच्चे बाहर गए हैं, उनको 30-40 हज़ार का पैकेज महीने मिल रहा है, 4-5 लाख का पैकेज मिला है। अच्छी बात यह है कि हमने 12वीं पास भी रखे। गांव के बच्चे हमारे 12वीं पास होते हैं, तो
12वीं पास के लिए भी हमें रखा, तो उनके लिए भी नौकरी का आयोजन रखा। आप लोगों को बुलाएंगे। हमारे विधानसभा में तो काफी लोगों की संख्या हमारी नहीं मिली, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं बड़ा कार्यक्रम, उसमें हम बहुत लोग कर रहे हैं। आप लोग बुलाएंगे, 2 करने वाले हैं, बड़ी कंपनी बाहर की आ रही है। भाई साहब कड़ाकोटा में बड़ा आयोजन धार्मिक सुर्खी में हमारे 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। एक तो हम लोगों ने हमारे नेपाली बाबा जो बहुत बड़ा एक बार यज्ञ किया था उन्होंने राहतगढ़ के पास, उनका कार्यक्रम है। और मई में हमें बागेश्वर धाम का गुरु जी का बड़ा कार्यक्रम मिला है, तो वो उसको हम करने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम वाला कितने दिन का है? 5 दिन।